जिला जाइए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहीं पे है, देखिए उसमें कुछ नया निर्माण हुआ है, जाते रहते हैं हम देखे हैं, कुछ नहीं हुआ नया निर्माण। ऐसे चलेगा तो देश चल गया आगे, देश यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं होगा उसमें। अच्छे कहाँ दिन अच्छे हैं? हाँ, यहाँ लोगों को गरीब बनाया जा रहा है, घंटा बजा के कुछ होता है? नहीं गए थे, इंटरव्यू भी दिए थे, उसमें पास भी कर ली, सैलरी 8,000 दे रहे हैं। 8,000 तुम्हारे यहाँ बैठक की सैलरी नहीं है, तुम किसी कंपनी में क्यों जाएंगे? उतना तुम बिजनेस में कमा लेंगे अपने। 8,000 9,000 कमाना, तुम घर पे रहकर ना कमाएं, रूम लेके रहेंगे तो 3,000 रुपये रूम का रेंट लग जाएगा, 3-4 खाएंगे तो क्या बचा हम लोग के पास? अयोध्या में बाहर के लोग भर जा रहे हैं, यहाँ हमारे मिल्कीपुर क्षेत्र से कोई कानून के ले ही नहीं रहे हैं, सब बाहर के लोग अयोध्या में जॉब कर कानून के ला के रख दे रहे हैं। वो फेंकू हैं, और क्या फेंकू था? क्या है, देखिए साल बीत गए और एसएससी जो सीजल का मेंस वाला पेपर था अभी तक हुआ ही नहीं है। 2024 वाला कहाँ हुआ? 25 चलने लगा, फ्री का हुआ, रिजल्ट आउट हुआ, वैकेंसी इतनी कम दे रहे हैं, रोजगार कोई है? योगी जी कहाँ कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास? अगर ऐसा होता, योगी जी कह रहे होते सबका साथ सबका विकास, तो शायद आज लोग योगी के गुण गाते हैं। अरे में कोई चांस ही नहीं, ITI करेंगे उसके बाद भी कोई जॉब नहीं लगेगी। ITI करने वाले भी टहल रहे हैं इस समय, ITI किए तो हैं, टहल रहे हैं। देखिए डेयरी खोल के बैठे गाँव में, क्या मिल रहा है इस बताइए? सिर्फ खर्चा चल रहा है, उसके और कुछ नहीं चल रहा है। खाना पीना खाओ, जियो बस। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी खबर। मैं हूं अमित और इस वक्त मैं हूं मिल्कीपुर में। मिल्कीपुर विधानसभा सबसे ज्यादा हॉट है। जैसे आपको पता है कि उपचुनाव चल रहा है और उपचुनाव का जो माहौल है काफी ज्यादा गर्म होते चल रहा है, क्योंकि यहाँ की जो लड़ाई है वो सीधे सीधे सरकार और विपक्ष की लड़ाई है कि आखिर जनता की नज़र में कौन है बेहतरीन। यहाँ की लड़ाई आने वाले 2027 के विधानसभा को भी तय करेगी, क्योंकि अयोध्या एक ऐसी मिल्कीपुर विधानसभा है जो लोकसभा के लिए भी जितना ज़्यादा प्रसिद्ध थी और उतना ज़्यादा उपचुनाव के लिए विधानसभा में प्रसिद्ध है। तो तमाम युवा हैं, उन लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या है इधर का माहौल। यहाँ तमाम युवा देख सकते हैं आप हैं। और क्या नाम है आपका? डरता हूँ ना डराता हूँ, ना ही डराना मेरा काम है, और उत्तर प्रदेश जिला अयोध्या का रहने वाला हूँ। अमरनाथ फैजाबादी मेरा नाम, अमरनाथ फैजाबादी मेरा नाम है। अमरनाथ फैजाबादी नाम? जी जी जी। क्या करते हो आप? मैं वैसे तो स्टडी कर रहा हूँ वर्तमान में, और काम भी करता हूँ। एज ऑफ मेडिकल लाइन से हूँ। अच्छा जी, बताओ आप मुझको। योगी जी ये कह रहे हैं कि बहुत रोजगार वगैरह मिल गया, बहुत यहाँ पर युवाओं का भला हो गया, इन्वेस्टर समिट आई, कुछ मिला फायदा इसका कि नहीं? देखिए, अगर ऐसा होता तो जो युवाएं आज यहाँ हजारों की संख्या में भटक रहे हैं जॉब को लेकर के, भटक रहे हैं? और क्या भटक नहीं, यहाँ पे जितने खड़े हैं इनसे पूछे कितने परमानेंट जॉब इनके पास, कितने लोगों के पास है। अरे वो कह रहे हैं राम राज आ गया, अच्छे दिन आ गए सबके। देखो, राम राज आए वो अलग की बातें हैं, राम को लाए आप लाइए, ऐसे वो एक परमात्मा है, ठीक है, हम उनकी बात नहीं करेंगे। और किसी की तो कह रहे हैं अच्छे दिन भी तो आ गए। अच्छे कहाँ दिन अच्छे हैं? हाँ, यहाँ लोगों को गरीब बनाया जा रहा है, घंटा बजा के कुछ होता है? हाँ? बनाया जा रहा है। और क्या हो रहा है? आप यहाँ पर मंदिर बनवा दे, मंदिर के बजाय विद्यालय बना देते, हॉस्पिटल बना देते। गरीब जो आज दवा के चक्कर में मर जा रहे हैं, लोगों की इलाज के चलतन दौरान इलाज ना होने के चलतन लोग की मृत्यु हो जा रही है, और जो इलाज नहीं हो रहा है। कहाँ इलाज हो रहा है? आए दिन किसी न किसी केस को लेकर के किसी न किसी भाई का मृत्यु हो जाती है। एक्सीडेंट होने के बाद लोग वहां पहुंचते पहुंचते डेथ हो जाती है। आप चलिए ठीक है, आप मंदिर बनवाए कोई बात नहीं, लेकिन जितना पैसा आप मंदिर में लगा रहे हो उतना पैसा विद्यालय और हॉस्पिटल में लगाते तो शायद ये अयोध्या जिले की जितना जनता है, जितनी आवाम है, वो सारे के सारे आपका गुण गाते, और कोई और पार्टी कोई संगठन यहाँ आने के लिए सोच भी नहीं सकता था। बीजेपी का संकल्प पत्र था 2017 में, उसमें कहा गया था 4 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। कहीं दिखाई दिया कुछ? अरे आप बताइए ना, दिखाई कहाँ दिया? अगर दिखाई देता तो मैं क्यों कहता भाई? अगर यहाँ दिखाई देता, देखो वो फेंकू हैं। फेंकू है? और क्या, फेंकू था ही, आए दिन फेंकते रहते हैं। 15 करोड़ क्या बोले थे? 15 लाख को बोले थे, किसी को मिला? मुझे तो नहीं मिला भाई। अगर आप लोग को मिला हो बताइए, आपको मिला हो बताइए। नहीं मिला सर, नहीं मिला, किसी को नहीं मिला है, नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, रोजगार को लेकर के आए दिन देखिए, आज दिन अभी बिहार में चल रहा था युवाओं के साथ, जो शिक्षक भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन। क्या हम अपने हक के लिए धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते? और जब हमारे साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ किया जाएगा या मेरे हकों को छीना जाएगा तो जाहिर सी बात धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। योगी जी कहाँ कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास? अगर ऐसा होता, योगी जी कह रहे होते सबका साथ सबका विकास, तो शायद आज लोग योगी के गुण गाते हैं। यहाँ किसी योगी और देखिए किसी पार्टी, किसी समर्थन के उसमें नहीं हूँ मैं, लेकिन अगर आप सही करोगे, युवाओं के साथ सही करोगे, लोगों के साथ सही करोगे, गरीबों के साथ सही करोगे, तो वाकई में आपके साथ लोग सही बताएंगे। अभी क्या कुछ दिन के भाषण में क्या बोले थे योगी आदित्यनाथ जी? इधर आओ ना, पीछे आओ आप लोग, इधर तो आओ युवा हमारे। तो उधर कैमरे के पीछे कहाँ घूम रहे हो? आगे आओ तभी तो बात करेंगे भाई। ये बताओ मुझे आप, ये जो युवा है जी, ये सब बेरोजगार है?
आप पूछ लीजिए, कोई स्टडी कर रहा है, कोई जी जी हम एसएससी की तैयारी करें। सारे के सारे बेरोजगार हैं। बेरोजगार भाई, कितना पढ़े लिखे, कितना दिनों से ये लोग मेहनत कर रहे, स्टडी कर रहे हैं, रोज वैकेंसियां निकलती, कहीं ना कहीं रद्द हो जाती वैकेंसी। क्यों रद्द होती भाई? अभी सुनिए आप पहले। अब देखो मिल्कीपुर में हो आप, हाँ एक अरे भाई एक रुक जाओ, मिल्कीपुर में हो आप। जी, मुल्कीपुर में हम। मिल्कीपुर में अयोध्या में योगी जी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा रोजगार अयोध्या के लोगों को मिल गया है। अरे तो कहाँ, यहाँ कम से कम 10-12-15 युवा खड़े हैं, किसी को आप बता दीजिए परमानेंट जॉब जिसके पास हो। अभी हम तुरंत तय हो जाएगा कि यहाँ किसको मिला है जॉब। आप पूरे अयोध्या की छोड़िए, आप जहाँ वर्तमान में खड़े हैं, इतने में जितने व्यक्ति खड़े हैं, जितने युवा लड़के खड़े हैं, जितना युवा पीढ़ी के लोग खड़े हैं, पूछ लीजिए किसके पास परमानेंट जॉब है, किसके पास गवर्नमेंट जॉब है। अभी पता लग जाएगा आपको, पूरा ब्यौरा पता लग जाएगा अयोध्या जिले की। जो योगी जी कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता कह रहे हैं, सरकार कह रही है, अभी ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगी, बताने की कोई जरूरत नहीं है। सही कह रहे हैं जी। हमारे अयोध्या में बाहर के लोग भर जा रहे हैं, यहाँ हमारे मिल्कीपुर क्षेत्र से कोई कानून के ले ही नहीं रहे हैं, सब बाहर के लोग अयोध्या में जॉब कर कानून के ला के रख दे रहे हैं। हाँ। जी बिल्कुल, अयोध्या के लोगों को अयोध्या में नौकरी नहीं मिल रही। नहीं मिल रही है, सब युवा कानून के बेरोजगार हैं। बेरोजगार हो जी, हम भी बेरोजगार हैं। आप भी बेरोजगार जी। अब इस एज में अगर बेरोजगारी आ रही है, हाँ। आज मान लीजिए शादी भाई साहब की नहीं हुई है, कल को शादी हो जाएगी, कि क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आके खिलाएगी हमें? 5 किलो राशन दे रही है ना। 5 किलो राशन से क्या होता है? ये तो संवैधानिक है भाई। 5 किलो राशन कहीं दिखा दें अपने कोटा से देते हो। अगर संविधान में नहीं होता 5 किलो राशन का, उनकी औकात नहीं थी 5 किलो राशन देने की, ठीक है, उनकी औकात नहीं थी। किसी एक व्यक्ति को आकर के दे दें अपने कोटा से, अपने जेब से निकाल कर, तो मैं जान जाऊंगा भारतीय जनता पार्टी वाकई में भारतीय जनता पार्टी कहने योग्य है। सही है। जी बिल्कुल। क्या करते हो आप? हम गाड़ी का काम करते हैं, अच्छा, मोटरसाइकिल बनाते हैं। कैसे चल रहा है बिजनेस वगैरह? बिजनेस वगैरह बहुत बेकार चल रहा है। क्या चल रहा है? हाँ। काहे? अरे सहालक नहीं इस समय ना, हाँ? सहालक होती तो बिजनेस चलता है। और ठंडी हो रही है। कैसे काम कर रहे हैं योगी जी? योगी जी कहाँ काम कर रही है? काम ही कर रहे हैं? कहाँ कर रही है बताइए। 2 साल से मैं इलाहाबाद में तैयारी कर रहा हूँ। आए दिन लगातार मैं यूपी का पेपर दिया, लीक हो गया। और उसका रेडियो ऑपरेटर का दिया, बिहार गया था, वो भी लीक हो गया। सीटेट का वहाँ पे था, बिहार में था, वो भी लीक हो गया। आए दिन पेपर लीक होता है। वैकेंसी निकाल रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं निकाल रहे हैं, बट जो है पेपर होने के बाद लीक हो जाता है। वैकेंसी आ रही है लेकिन लीक हो जा रहा है, कहीं कोर्ट में जा रहा है, कहीं कहाँ जा रहा है। ऐसे थोड़ी होगा। तुम भी साथी में हो गया इनके? जी सर, हम भी साथ क्या में। करते हो आप? हम भी तैयारी करें, एसएससी की कर रहे हैं। एसएससी की। तो कैसा चल रहा है? नौकरी वोकरी का क्या चल सर रहा है? नौकरी का क्या है, देखिए साल बीत गए और एसएससी जो सीजल का मेंस वाला पेपर था अभी तक हुआ ही नहीं है। 2024 वाला कहाँ हुआ? 25 चलने लगा, फ्री का हुआ, रिजल्ट आउट हुआ, वैकेंसी इतने कम दे रहे हैं, रोजगार कोई है? यूपी की तैयारी कर रहे थे, उसकी वैकेंसी नहीं कोई, यार रिपीट का 2 बार पेपर दे गोंडा जाकर, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं, लेखपाल की भर्ती नहीं आई कोई। अच्छा, कंपनी जैसे योगी जी का दावा है कि इन्वेस्टर सबमिट हुई है, बहुत फैक्ट्रियाँ वगैरह आई हैं, अब तो गली मोहल्ले में लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो तुम लोगों को नहीं मिल पा रहा है अयोध्या में? कंपनी गए थे, इंटरव्यू भी दिए थे, उसमें पास भी कर ली, सैलरी 8,000 दे रहे हैं। 8,000 तुम्हारे यहाँ बेटर की सैलरी नहीं है, तुम किसी कंपनी में क्यों जाएंगे? उतना तुम बिजनेस में कमा लेंगे अपने। 8,000-9,000 कमाना, तुम घर पे रहकर ना कमाएं, रूम लेके रहेंगे तो 3,000 रुपये रूम का रेंट लग जाएगा, 3-4 हज़ार खाएंगे तो क्या बचा हम लोग के पास? अच्छा, जो कंपनियां आ रही है 8,000 रुपए दे रही जी, है। कंपनियां गए थे, बजाज के शोरूम में गए थे, पल्सर के शोरूम में गए थे, अपाची के शोरूम में गए थे, होंडा के शोरूम में गए थे, वहाँ मुझे नौकरी मिल गई थी, लेकिन 9,000 सैलरी दे रहे थे। क्या करें उसमें? उसमें कुछ होगा? घर वालों को पैसा चाहिए, हमारा खर्चा चाहिए, कुछ नहीं होगा हम लोग का। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत इन्वेस्टर्स आए हैं, अयोध्या में बहुत बड़ी इन्वेस्टर्स आए हैं, वो अपने साथ लोगों को लेकर भी आए हैं। वो गरीब जो है गरीब हो जा रहा है, अमीर जो है अमीर होता जा रहा है। यहाँ जो लोग आए हैं वो अपने साथ लोगों को लेकर आए। जी, वहाँ से एक्सपीरियंस लोग, यहाँ फ्रेशर हम लोग हैं, फ्रेशर को लेते नहीं है, कहते एक्सपीरियंस कहाँ से लाएंगे? जब तुम जॉब दोगे तब एक्सपीरियंस हम लोग के पास आएगा। पहले तो कहीं ना कहीं लगना पड़ेगा हम लोग को, या तो फिर लेबर ही करने लगे। ये तो कर नहीं सकते हम लोग, इतना शिक्षित होकर ये करेंगे, BA कर रहे हैं, ITI कर रहे हैं प्राइवेट तरीके से, सरकारी में कोई चांस ही नहीं है। ITI करेंगे उसके बाद भी कोई जॉब नहीं लगेगी। ITI करने वाले भी टहल रहे हैं इस समय, ITI किए तो हैं, टहल रहे हैं। देखिए डेयरी खोल के बैठे गांव में, क्या मिल रहा है इस बताइए? सिर्फ खर्चा चल रहा है, उससे और कुछ नहीं चल रहा है। खाना पीना खाओ, जियो बस। जो बाहर वाले हैं होटल होटल सबसे ज़्यादा खोले हैं, होटल में और क्या कहते हैं धार्मिक काम में सबसे ज़्यादा आ गए हैं। हॉस्पिटल देखिए, पुराना जिला जाइए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहीं पे है, देखिए उसमें कुछ नया निर्माण हुआ है, जाते रहते हैं वहाँ, हम देखे हैं, कुछ नहीं हुआ नया निर्माण। ऐसे चलेगा तो देश चल गया आगे, देश यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं होगा उसमें। वो तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बहुत आगे चला गया है। उत्तर प्रदेश सर कहाँ गया है? देखिए तो कह तो रहे हैं, कहाँ गया उत्तर? दिखाए तो कहाँ गया है? एक कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोली उत्तर प्रदेश से आए तब से। पुरानी में एडमिशन नहीं होता, जो अमीर है उनका एडमिशन, गरीब एडमिशन नहीं होगा, उनको इंटरेस्ट पे एडमिशन दे रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है। जो शिक्षित है वो तो योगी कभी वोट नहीं देंगे। ये बताओ मुझे, ये दावा जो कर रहा है सरकार के लोग
कि जितने ये लोग यहाँ पर नौकरी पाए हैं, जितना इस 10 साल में योगी जी की सरकार में 7 साल 8 साल में नौकरी लोग पाए हैं, उतना कभी नहीं पाए हैं। तो तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। हाँ? नहीं होता है। सब बेरोजगार हैं, आपके सामने सब लोग बोल रहे हैं। कहाँ कानों के कोई नौकरी नहीं पाया है। अब बाहर के लोग कानों के आके भर दे रहे हैं हमको सबको। हाँ। बेचारा देखो बहुत कितना परेशान है युवा। ये बताओ मुझको कि क्या है भविष्य, क्या भविष्य देख रहे हो अयोध्या में, मिल्कीपुर में? युवाओं का भविष्य कैसा है? देखिए, अगर सरकार यूं ही रही, ऐसे सरकार के हाथों में सत्ता आती रही तो युवाओं का भविष्य एकदम खत्म हो जाएगा। समझ लीजिए युवा खत्म ही हो गए हैं। अगर ऐसे सरकार के हाथों में सत्ता आ गई, ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता आ गई तो युवा एकदम खत्म हो जाएगा। क्या करेगा भाई? ईटागारा में कितना 400-300 रुपया, 300 में हम क्या करेंगे भाई? आजकल सब्जी लाने जाएंगे 150-200 के सब्जी हो जाती है। 200 रुपये में क्या करें? घर में किसी की तबीयत अगर खराब हो गई तो आए दिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हाल क्या है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इमरजेंसी में बच्चों के डॉक्टर को बैठा दिया जाता है रात में। अब बताइए, रात में बच्चों के डॉक्टर जो हैं, इमरजेंसी में अगर कोई व्यक्ति वहाँ चला जाए तो उनके बच्चे का डॉक्टर क्या करेगा? आप बताइए, क्या करेगा? बताइए। योगी सरकार है भाई, यही हो रहा है यहाँ पे। क्या उन्हें नहीं पता है कि उनके राज्य में हॉस्पिटलों में क्या हो रहा है? इसी वजह से आए दिन लोगों की डेथ हो रही है इलाज के चलते। अच्छा, रीजन यही है। ये बताओ, जैसे योगी जी ये कह रहे हैं कि मंदिर बन गया, उससे बहुत अर्थव्यवस्था अयोध्या की बढ़ गई, वहाँ फूल बेचने वाला आ गया, रिक्शा चलाने वाला आ गया, मंदिर में पुजारी आ गए, मजदूर आ गए, ये सब नौकरी ही तो है। वो बता रहे हैं, सब नौकरी बता रहे हैं वो सब। देखिए, ये नौकरी नहीं है, ये कहीं ना कहीं लोगों को मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। सोचिए क्यों? क्योंकि अगर आप अभी से पैसा कमाने लगे, फूल बेचकर कमाने लगे, घंटा बजाकर कमाने लगे, और बच्चों को अगर वाकई में आप कुछ देना चाहते हैं तो उन्हें शिक्षा की ओर जागरूक कीजिए। अगर वो पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी वैकेंसियाँ आएंगी, अच्छी अच्छी वैकेंसियों को फाइट करेंगे, नौकरियां करेंगे। जब नौकरी करेंगे तो उनके घरों में पैसा आएगा, तब वो आपका देश, आपका राज्य और आपका ये ग्राम सभा और आपका क्षेत्र, आपका जिला तब आके जाएगा, ना कि आपके मंदिर बनवाने से, और ना कि वहाँ पे जो तमाम प्रकार के लोग बैठकर फूल बेचते हैं, तमाम प्रकार के लोग बैठकर खिलौना बेचते हैं, चाट बेचते हैं, पकौड़ा। क्या पकौड़ा बेचने से किसी की फ्यूचर बनेगा? पकौड़ा बेचने से कोई आगे बढ़ेगा? कितना किसी अगर कोई कुछ बेच रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वो अपना घर चलाने के लिए बेच रहा है और कुछ नहीं होता है। कितना बेचेंगे भाई? 100-200 का बेचेंगे, और इतने लोग वहाँ बैठे होते हैं बेचने के लिए। हो सकता है किसी किसी की, हो सकता है बोहनी भी ना होती हो, ऐसा भी परिस्थिति आ जाती है लोगों के पास, किसी किसी की बोहनी भी नहीं होती। तो क्या सरकार नहीं देख रही है? सरकार को तो दिख ही रहा होगा। आप अगर मंदिर बनवाए, अच्छी बात है। देखो, धार्मिक चीज़ है, धार्मिक का कोई विरोध नहीं करता, धर्म अलग चीज़ है। मंदिर बनवाए तो अच्छी यूनिवर्सिटी भी बनवाए, यूनिवर्सिटी बनवाइए, हॉस्पिटल बनवाइए, हर लोगों की वो सुविधा पूरी कीजिए जो वाकई में लोगों की ज़रूरत होती है। मंदिर किसी की ज़रूरत नहीं है। घंटा बजाकर या मंदिर के सामने सर झुकाने से कुछ नहीं होता है। आप बुकों के सामने सर झुकाइए, बुक को पढ़िए। जितना स्टडी करेंगे उतना आपका माइंड सेटअप होगा, उतना आपको नॉलेज होगा, तब आप कुछ करेंगे फ्यूचर में, और ना कि घंटा मंदिर के सामने घंटा बजाने से कुछ हो।